3 दिवसीय दौरे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनने के लिए रवाना हुए। कर्नाटक में रैली में होंगे शामिल। हिंदी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई के शुभारंभ अवसर पर छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम का हुआ प्रसारण। मेडिकल कॉलेज के डीन सहित फैकल्टी ने छात्रों के साथ देखा सीधा प्रसारण। संत निरंकारी मिशन के तत्वाधान में आयोजित हुआ विशाल रक्तदान शिविर। 200 से अधिक यूनिट रक्त का किया गया दान। महापौर सहित निगम अध्यक्ष हुए शामिल। और अखिल भारतीय महिला समाज संगठन का आयोजित हुआ मिलन समारोह। समाज के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए बनाया गया रोड मैप। सभी से मिलकर आगे आने के लिए किया आह्वान। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ इमली खेड़ा एयर स्ट्रिप से एक साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने कर्नाटक के बेल्लारी के लिए रवाना हुए। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के 3 दिवसीय दौरे पर थे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि इस यात्रा के लिए बड़े तप, तपस्या और परिश्रम की आवश्यकता है। वहीं सांसद नकुलनाथ ने कहा कि वे तो कन्याकुमारी से ही इस यात्रा में जुड़ना चाहते थे, लेकिन समय का अभाव और छिंदवाड़ा में उस समय 6 नगरी में चुनाव थे। इन्हीं तमाम कारणों के चलते वे भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से शामिल नहीं हो पाए। वे अब पूरी तरह तैयार हैं और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का मौका मिलने पर अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित होने को लेकर वे काफी उत्साहित नजर आए। ये यात्रा पूरे देश में एक संदेश दे रही है और लोगों को एहसास हो रहा है कि आज भारत में क्या स्थिति है, या विभाजन का प्रयास किया जा रहा है। तो राहुल जी का संदेश बहुत दूर तक पहुंचा। राहुल जी जो लगातार पैदल चल रहे हैं एक युवा नेता होने के कारण, तो वो कैसा गए मानते हैं? बड़ी मेहनत है, बड़ी तपस्या, बड़ा त्याग। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आज बेल्लारी जा रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। मेरा प्लान तो पहले से था कि मैं कन्याकुमारी से स्टार्ट करूं, लेकिन समय का अभाव था। यहाँ छिंदवाड़ा में चुनाव था, इसलिए मैं जा नहीं पाया। आज मैं और कमलनाथ जी बेल्लारी जा रहे हैं कर्नाटक। वहाँ राहुल जी के साथ हम भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे और जो फीडबैक मुझे मिल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा बहुत सफल यात्रा है। असर पड़ेगा इससे, आपको लगता है देश में? बहुत असर पड़ेगा। आप देख रहे हैं जिस तरह मीडिया चैनल इस यात्रा को कवर कर रहे हैं, इससे डेफिनेटली प्रभाव पड़ रहा है। और ये तो अभी दक्षिण से शुरू हुआ है। जब तक ये मध्य भारत, जब ये बुरहानपुर में आएंगे, इंदौर में आएंगे, इसका इफेक्ट और भी बढ़ेगा।
मध्य प्रदेश देश में ऐसा प्रथम राज्य बन गया है जहां पर मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। इस अवसर पर शुभारंभ कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न जिलों में किया गया। इसी के अंतर्गत छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज ऑफ साइंस सभागार कक्ष में इसका सीधा प्रसारण देखा गया। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के डीन जी.बी. रामटेके सहित कॉलेज की फैकल्टी और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे, जिन्होंने लाइव कार्यक्रम के माध्यम से हिंदी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई के फायदे सहित प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी देखी। सड़कों पर कष्ट दिया हुआ है, ऐसे भोपाल में हिंदी के इस कार्यक्रम को देखकर मैं अभिभूत हूँ और मैं एक बार पुनः इस सरकार को और इस मानसिकता को जो अपनी भाषा के प्रति जो लंबे समय से संघर्षरत है, और मैं एक और बात कहूंगा, माननीय गृह मंत्री जी से मेरी बात इस पर हो चुकी है कि जब तक भारतवर्ष में कोई भी परीक्षा सिर्फ अंग्रेजी में हो रही है, तब तक अंग्रेजी का प्रभुत्व समाप्त नहीं होगा। जब आज देश में जितना मजबूत केंद्रीय नेतृत्व है, वह यह निर्णय जरूर लेगा कि देश में कोई भी परीक्षा सिर्फ अंग्रेजी में नहीं होगी। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था, जो मेडिकल के छात्र बैठे हुए हैं, जो नीट परीक्षा अभी होती है, यह पहले प्री मेडिकल प्री डेंटल हुआ करती थी। प्री मेडिकल प्री डेंटल के लिए तत्कालीन सर्वोच्च न्यायाधीश जस्टिस पी.एन. भगवती ने आदेश दिया था, इट शुड बी हेल्ड इन इंग्लिश ओनली। यही मेरा सपना है और आज यही करने वाले को लोगों को सफलता मिलेगी। जैसा डॉक्टर सूर्यकांत ने कहा, आप बिल्कुल मत घबराइए, जो आपको अभी हीन भावना से देखना चाहें। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहे सिटी हलचल। शुद्धता और क्वालिटी की पहचान पूजा श्री गोल्ड एंड डायमंड शोरूम। दीपावली के शुभ अवसर पर पूजा श्री आपके लिए लेकर आए हैं अब तक की सबसे बड़ी महा उपहार योजना, जिसमें आप पाएंगे ऑफर ही ऑफर। हॉलमार्क ज्वेलरी की बनवाई पर 20% की छूट, 23 कैरेट ज्वेलरी पर बनवाई फ्री, अप टू 30% डिस्काउंट पाएं डायमंड ज्वेलरी पर, 100% तक कैशबैक ऑन डायमंड ज्वेलरी। तो आज ही आए पूजा श्री गोल्ड एंड डायमंड शोरूम और उठाएं महा ऑफर का फायदा। लेटेस्ट और डिजाइनर ज्वेलरी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी एवं ज्वेलरी की संपूर्ण रेंज, बेस्ट क्वालिटी और विश्वास के साथ सिर्फ पूजा श्री गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड शोरूम। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास की परंपरा। पूजा श्री ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड शोरूम, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। दीपावली की खुशियां मनाइए श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक के ब्रांडेड शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रिकल्स। एलईडी टीवी, म्यूजिक सिस्टम, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, माइक्रोवेव, एसी, वाटर प्यूरिफायर एवं होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट की संपूर्ण रेंज, फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। तो आइए छिंदवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पाएंगे एक ही छत के नीचे सभी ब्रांडेड कंपनीज के सामान की एब्सोल्युटली ब्रांडेड रेंज। पैनासोनिक, Hyundai, इंटेक्स, व्हर्लपूल, फिलिप्स, सेलो, कैलविनेटर, टाइकन जैसे सभी बड़े ब्रांड्स के अप्लायंसेज। श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, कलेक्ट्रेट रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। संत निरंकारी मिशन के तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन नरसिंहपुर रोड स्थित सत्संग भवन में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिक निगम के महापौर विक्रम महाके, नगर पालिक निगम के अध्यक्ष सोनू मागो शामिल हुए। कार्यक्रम के माध्यम से 200 से अधिक यूनिट रक्त का दान किया गया। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अनुयायी शामिल हुए।
सबको आशीर्वाद देने आए हैं। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं जो इस पुण्य कार्य में आप अपना रक्तदाता अपना सहयोग कर रहे हैं, तो मैं शुक्राना करता हूं सभी का, और इसी तरह हम उनसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। और सभी रक्तदाताओं को और आए हुए सभी शुभचिंतकों का हार्दिक हार्दिक आभार। आज यहाँ पर संत निरंकारी मिशन के तत्वाधान पर जोनल अधिकारी हमारे नागपाल जी, हमारे नगर निगम अध्यक्ष सोनू मागो जी, प्रबल सक्सेना जी, हमारी पार्षद महोदया तिरगाम जी और संदीप डोले जी और हमारी अशोक पंजवानी जी के नेतृत्व में यहाँ पर ये कार्यक्रम रक्तदान का रखा गया, जिसमें लगभग 200 से ज़्यादा रक्तदाताओं ने अपना रक्तदान यहाँ पर करने जा रहे हैं, जो कि एक बड़ा सुखद संदेश है मानव समाज के लिए, समाज सेवा कार्य के लिए। और मैं समस्त रक्तदाताओं को और आयोजन समिति को बधाई देना चाहता हूँ कि छिंदवाड़ा की पावन धरा पर इतनी बड़ी संख्या में इन्होंने रक्तदान किया। भगवान और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से ये छिंदवाड़ा संत निरंकारी सत्संग भवन में रक्तदान शिविर हो रहा है। मैं नवनीत नागपाल जबलपुर से आना हुआ और हमारे निरंकारी मिशन के जो रक्तदान ये श्रृंखला शुरू हुई 24 अप्रैल से शुरू हुई और ये नवंबर माह तक चलेगी। तो पूरे भारतवर्ष की ना बात करते हुए मध्य प्रदेश के इस इलाके में ये कम से कम आई थिंक 20वां रक्तदान शिविर है और शुरू से ही लगभग 1986 से रक्तदान शिविर चालू हैं ये, और निरंतर रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ, महापौर साहब जो हमारी नगर प्रतिनिधि होते हैं उनके साथ, ये हमेशा ही जब जब भी आवश्यकता होती है, ब्लड बैंक्स को भी जब जब आवश्यकता होती है, तो यही एक मैसेज है कि ह्यूमननेस रन थ्रू माय वेन, रक्त नाड़ियों में बहे ना कि नालियों में बहे, ये संदेश है। और अंदर का प्रदूषण हो या बाहर का प्रदूषण हो, दोनों ही हानिकारक होते हैं। तो इस तरह मन भी स्वच्छ रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। परासिया रोड में आयोजित हुए अखिल भारतीय महिला समाज संगठन के मिलन समारोह में बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित हुए और एकत्रित होकर समाज के युवाओं के लिए मौके तलाशने पर चर्चा की। लगातार सामाजिक स्तर पर सक्रिय रहने वाले संगठन द्वारा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय महिला समाज संगठन के द्वारा परासिया रोड स्थित पूजा लॉन में बैठक का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से समाज के हर वर्ग को प्रोत्साहित कर आगे आने के लिए जोड़ने की कोशिश की गई। साथ ही आगामी समय में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी भी हुई। सामूहिक विवाह कार्यक्रम स्टार्ट करने से यह होगा कि कम खर्चे में शादी होगी और हमारे समाज का गरीब परिवार, असक्षम परिवार जो कर्जे में नहीं डूबेगा। और यहाँ सोच के मैंने फिर सामूहिक विवाह का कार्यक्रम चालू करवाया। साथियों, आप लोगों को बता दूं कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना तब लागू भी नहीं हुई थी। उस समय से हमने सामूहिक विवाह कार्यक्रम का जो कार्यक्रम है वो चालू करवाया। और मैं जब सामूहिक विवाह के लिए, जोड़े के लिए लोगों के पास जाता था, मुझे लोग गाली दे के भगा देते थे। ये योजनाएं बाबा साहेब की कृपा से संविधान में ऐसी चीजें लिखी गई है जिससे एससी वर्ग के लिए जो योजनाएं लागू की जाती है अलग से, उन योजनाओं को हम उन तक पहुंचाएंगे, हमारे समाज की महिलाओं तक पहुंचाएंगे और उन्हें रोजगार स्थापित करने की सलाह देंगे, प्रेरणा देंगे और जितना हो सकेगा सहयोग करेंगे। तो आप लोग सारे लोग जानते होंगे कि यह सरकारी योजना अखिल भारतीय महिला समाज संगठन, ये राष्ट्रीय संगठन है, दिल्ली से रजिस्टर्ड है, जिसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभी हमारे संजय मंगरे जी हैं। इनके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये महिला समाज की एकता, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा के उद्देश्य से हमारा ये संगठन बना हुआ है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, ग्रामीण स्तर से लेकर अंतिम छोर के व्यक्ति तक को समस्त प्रकार का लाभ मिले, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो विधिक प्रकोष्ठ का हो, चाहे वो खेल प्रकोष्ठ का हो, जितने भी हो, चाहे महिला हो। महिला में जैसे हमारी राष्ट्रीय महिला सचिव हैं आदरणीय पार्वती डहरिया जी, ये भी जो हैं एनजीओ के माध्यम से काफ़ी समाज सेवा करती हैं और इनके माध्यम से सिलाई का, कढ़ाई का, बुनाई का अलग अलग जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते रहते हैं। हमारे आदरणीय जो संजय भैया हैं, ये बहुत पहले से सामूहिक विवाह समारोह कर रहे हैं और बहुत सक्रिय हमारे पदाधिकारी हैं और कई सालों से इन्होंने इतनी शादियां करवाई हैं। जब शादियों का दौर नहीं था तब शादियां हुआ करती थी, बग्घी यात्रा निकला करती थी और निसंदेह
एक इस तरह का जो कार्यक्रम का परिवेश जो दिया इन्होंने, हमारे संजय भैया के हम आभारी हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा परिवेश यहाँ पे महफिल सजाई, सभी पदाधिकारियों को बुलाया, पदाधिकारी सम्मेलन रखा और दीपावली से पहले रखा, इसलिए ये बधाई के पात्र हैं। वरना ये अखिल भारतीय मेहरा समाज संगठन नई दिल्ली छिंदवाड़ा इकाई की जिला समिति का मिलन समारोह रखा गया था, जिसमें सारे लोगों का, जो समिति के सदस्य है, वो सारे लोगों का परिचय एक दूसरे से हो जाए। चूँकि यह संविधान के अनुच्छेद 36 में अंकित 12.5 जात मेहरा समाज की, ये सभी को मिला के ये संगठन बना हुआ है और सभी के लिए संगठन काम कर रहा है। तो एक दूसरे से सभी परिचित नहीं थे, एक दूसरे से परिचय हो जाएगा और अब इसके बाद हम पूरे ज़िले में ये पूरे मेहरा समाज संगठन के लिए कार्य करेंगे और जितने भी हमारे समाज के निचले तबके के लोग हैं, आखिरी छोर में बैठे हुए लोग हैं, उन तक पहुंचेंगे और उन्हें रोजगार से लगाने के लिए व्यवस्था करवाएंगे एवं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्य करेंगे। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब आपके लिए लेकर आए हैं गोल्डन फेस्टिव ऑफर 30 नवंबर 2022 तक। खुशियां मनाएं हमारे संग। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब से खरीद पर पाएं प्रथम उपहार 10 ग्राम गोल्ड कॉइन, द्वितीय उपहार 5 ग्राम गोल्ड कॉइन, तृतीय उपहार 2 ग्राम गोल्ड कॉइन, 0% ब्याज दर, आसान किश्तें, कैशबैक ऑफर्स, आकर्षक कीमत, आकर्षक उपहार, वैवाहिक पैकेज और हर खरीद पर निश्चित उपहार। एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, होम थिएटर, माइक्रोवेव ओवन और आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, ब्लू स्टार, टीसीएल, जनरल, डाइकिन, सिम्फनी, राम कूलर्स और कैंट मिनरल आरओ जैसे बड़े नामों के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। आसान फाइनेंस एवं एक्सचेंज सुविधा के साथ। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब, इतवारी बाजार, छिंदवाड़ा और शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। डॉक्टर अजय मोहन वर्मा, एमडी मेडिसिन, 40 वर्षों से मेडिकल स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, क्रिटिकल केयर सोसाइटी ऑफ इंडिया, प्रेगनेंसी डायबिटिक रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया, FEAC फेलोशिप ऑफ यूरोपियन कार्डियोलॉजी सोसाइटी, TMT, इको, कलर डॉप्लर, होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। परामर्श हेतु पंजीकृत प्राइवेट हॉस्पिटल में सेवाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर विनीता वर्मा, MD पैथोलॉजी व माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब, हिस्टोपैथोलॉजी भी उपलब्ध है। समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। डॉक्टर अजय मोहन वर्मा, मेन रोड, गुलाबरा, गली नंबर 9। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा समिति का गठन कर सदस्यों की नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सदस्यगण उपस्थित रहे। नागपुर रोड स्थित होटल में आयोजित हुई बैठक में समिति का गठन किया गया, जो कि ब्लॉक स्तर पर की गई, जिसके चयन किए गए पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए और आगामी समय में शिक्षा संबंधी क्षेत्र में कार्य करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, सभी मैं 2 शब्द आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं 2013 से संगठन से यहाँ पर नाम पता चला कि अशासकीय शाला संघ, वहाँ पर जो पुराने कार्यकारिणी थी, उनके जो संचालक महोदय थे, उनसे मेरा परिचय हुआ और उसके बाद ऑल एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी का मैं सचिव बना। मैं निवेदन करूंगा, जो आप लोगों को प्रमाण पत्र मिला है, प्रमाण पत्र आप दिखाते हुए फोटो निकालने का कष्ट करेंगे, प्रमाण पत्र दिखाते हुए फोटो देने का कष्ट करेंगे, प्रमाण पत्र दिखाते हुए। बाकी समाज साथी
साथियों से निवेदन करूंगा अपने स्थान पर ग्रहण करेंगे। पूरी विकासखंड कार्यकारिणी अभी मंच पर स्थित रहेंगे। मोखेड़ विकासखंड में सचिव महोदय पहुंच जाए। ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जिला छिंदवाड़ा द्वारा नव गठित जिला की विकासखंड कार्यकारिणी मोखेड़ का आज शपथ ग्रहण समारोह केडी होटल में संपन्न हुआ, जिसमें हमारे वरिष्ठ संचालक आदरणीय सिंह सर जी, आदरणीय के वर्मा जी, आदरणीय चौहान जी, आदरणीय महेश डोंगरे जी और अध्यक्ष अभय टेकाड़े जी के साथ साथ समस्त संचालक बंधु अमरवाड़ा विकासखंड से, सौंसर विकासखंड से, छिंदवाड़ा विकासखंड से और मोखेड़ विकासखंड से उपस्थित हुए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राष्ट्रीय कतिया समाज के द्वारा वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के सदस्यगणों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और समाज हित के कार्य के लिए योजना तैयार की। समाज के वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में आयोजित हुई बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष की उपस्थिति में आगामी समय में समाज के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार की गई। इसके साथ ही समाज के उत्थान के लिए समाज को एकजुट होने की दिशा में कार्य करने की भी पहल सामाजिक बंधुओं द्वारा की गई। हमारे बीच में स्वागत की बेला शायद टूटती भी नहीं हो, हमें टूटती भी रहे नहीं होगी। इंदौर से बनाए हुए मध्य प्रदेश संस्था के रोगड़िया भाई, लेकिन आपस में ये मिलन कि आप किस गिलास में और मैं किस गिलास में हूँ। आम सभा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्रवण कुमार आम्रवंशी जी की अध्यक्षता में संपन्न होने जा रही है। इसमें राष्ट्रीय कतिया समाज महासंघ के सभी प्रांतों के अध्यक्ष एवं सदस्य लोग उपस्थित हुए हैं, जिनका छिंदवाड़ा जिला आपका सबका स्वागत करता है। और आज हमारे राष्ट्रीय आम सभा में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तथा अन्य प्रांतों से भी बहुत संख्या में उपस्थिति हुई है। इन सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। जैसा कि आपने हमारे अध्यक्ष महोदय से सुना कि इसमें राष्ट्रीय वार्षिक आम योजनाएं तैयार की जाती है, जिसमें विशेष रूप से 23 अप्रैल 23 को पचमढ़ी में भूरा भगत के जयंती के उसमें कार्यक्रम होने जा रहा है और छिंदवाड़ा जिले में भी भूरा भगत जयंती का कार्यक्रम संपन्न होता है। तो यह कार्यक्रम अनूठा और विशेष कार्यक्रम है, जिसमें सभी लोगों की उपस्थिति के लिए छिंदवाड़ा जिला उनका धन्यवाद करता है। जो कतिया समाज का आज एक विशेष बैठक जिसकी महासभा हो रही है, और ये बैठक लगभग हम साल में एक बार करते हैं। ये चूँकि कोरोना के कारण लगभग 2 साल से ये बैठक नहीं हो पाई थी, इसलिए कुछ विलम्ब से ये बैठक आयोजित हुई। और इस बैठक का उद्देश्य ये है कि इसमें हम जो इस बीच में जितनी भी सारी प्रगति हुई है वो प्रगति समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं, और आने वाले समय के लिए जो कार्य योजना बनाना है वो कार्य योजना भी बनाते हैं और उसका क्रियान्वयन करते हैं। जैसे अभी 23 अप्रैल सन 2023 को पचमढ़ी में हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित है, उसकी भी यहाँ पर रूपरेखा बनेगी। और जो बहुत सारे भूमि दानदाता थे हमारे, उनका भी सम्मान समारोह हमने यहाँ पर आयोजित किया था। और इसके साथ साथ हमारे सभी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हो, इसके लिए भी हम ये बैठकें बीच बीच में करते रहते हैं और साथियों को प्रेरित करते रहते हैं। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर।
कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1000 रुपए के लोन से, आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI, फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ, फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और चलिए अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। आज पेंशनर्स भवन में मासिक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में साहित्यकारों ने उपस्थित होकर अपनी प्रस्तुति दी और उपस्थित जन समुदाय को मंत्रमुग्ध किया। प्रति माह आयोजित होने वाली मासिक काव्य गोष्ठी का आयोजन मध्य प्रदेश आंचलिक साहित्य संगठन के द्वारा किया गया था। काव्य गोष्ठी में ख्याति नाम साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रोतागण भी उपस्थित रहे। डंक कीड़ों का सहना होगा, कब तक डंक कीड़ों का सहना होगा, कीड़ों की जमात में रहना होगा, इल्म नहीं इसका, तो क्या अब इन कीड़ों को सिर्फ सहना होगा? क्या इन कीड़ों को सिर्फ सहना होगा? कुछ कीड़े हमारे समाज में व्याप्त हैं और वो अपने परिदृश्य से दूसरों को हताहत करते रहते हैं। ये इसी से संबंधित रचना की। अगली रचना है, इन दिनों माँ लक्ष्मी का त्योहार बहुत समीप है और हम सभी प्राणी इस संसार में जितने भी जगत में प्राणी जीव हैं। मध्य प्रदेश आंचलिक साहित्यकार परिषद की आज मासिक कवि गोष्ठी है। मध्य प्रदेश आंचलिक साहित्यकार परिषद एक ऐसी संस्था है जिसे हम साहित्य की कार्यशाला कह सकते हैं। आज हमारी संस्था की एक बिटिया जो कि अभी भोपाल में है, वहाँ से पुनर्नवा लेखन का पुरस्कार से वो सम्मानित हुई है। इसी प्रकार आज हमारे बीच में जो उपस्थित हैं भोले प्रसाद नेमा चंचल हर्रई से ही हमारे पास आए हुए हैं। मनीष जैन, ये भी भारत के अखिल भारतीय स्तर के कवि सम्मेलनों में शिरकत इन्होंने किए हैं और बहुत से पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारी जो कार्यशाला यहाँ चलती है प्रति माह, इससे जो नए साहित्यकार हैं वो सीख रहे हैं और आगे तक बढ़ कर के पूरे भारत में अपना डंका बजा रहे हैं, कई अखिल भारतीय स्तर पर भी जा रहे हैं। मेरा बाकी लोगों से भी ये अनुरोध है, यदि आपकी साहित्य के प्रति रुचि है तो हमारी संस्था में आएँ, इससे जुड़ें और अपना आगे बढ़ कर के अपना साहित्य के क्षेत्र में योगदान प्रदान करें। मैं एक बार पुनः मध्य प्रदेश साहित्यकार परिषद की ओर से सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कार्तिक माह के पावन अवसर पर कोऑपरेटिव बैंक कॉलोनी स्थित श्री सर्वमंगला दुर्गा मंदिर में सूर्योदय के साथ ही तुलसी माता सहित बाल गोपाल और शालिग्राम देवता का पूजन किया गया। कार्तिक माह के अवसर पर लगातार किए जा रहे आयोजन के दौर में प्रतिदिन मातृ शक्तियों द्वारा पूजन का आयोजन किया जाता है। प्रथम वर्ष होने के चलते बड़ी संख्या में महिला शक्ति अपनी उपस्थिति दर्ज कर कार्यक्रम को सफल बना रही हैं। सूर्योदय के पूर्व दीपदान और
पूजन करके पुण्य लाभ अर्जित करने में क्षेत्र की महिलाओं में शशि सूर्यवंशी, कला पवार, कमल सोनी, दीपा साहू, मालती सूर्यवंशी सहित बड़ी संख्या में महिला शक्ति उपस्थित रही। जय श्री राधे। कोऑपरेटिव बैंक कॉलोनी में दुर्गा मंदिर प्रांगण में हम लोग इसी वर्ष से सभी सखियां बहनें मिलकर कार्तिक स्नान करते हैं और तुलसी माता शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं। पूजा करके कथा सुनने के बाद हम लोग परिक्रमा के साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं। सभी को राधे राधे। राधे राधे राधे। जय श्री राधे। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। 3 दिवसीय दौरे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनने के लिए रवाना हुए। कर्नाटक में रैली में होंगे शामिल। हिंदी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई के शुभारंभ अवसर पर छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम का हुआ प्रसारण। मेडिकल कॉलेज के डीन सहित फैकल्टी ने छात्रों के साथ देखा सीधा प्रसारण। संत निरंकारी मिशन के तत्वाधान में आयोजित हुआ विशाल रक्तदान शिविर। 200 से अधिक यूनिट रक्त का किया गया दान। महापौर सहित निगम अध्यक्ष हुए शामिल। और अखिल भारतीय महिला समाज संगठन का आयोजित हुआ मिलन समारोह। समाज के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए बनाया गया रोड मैप। सभी से मिलकर आगे आने के लिए किया आह्वान। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।